मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा ये 5th लेक्चर है हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज का HTML लेक्चर 1 का ये 5th पार्ट होने वाला है। वैसे तो आज की वीडियो में मैंने ये आपको डिक्लेयर किया था कि कुछ टैग्स जो हमने अब तक पढ़ लिए उन सबको मिलाकर हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, बट उस प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगता है कि लिस्ट टैग भी शामिल हो जाना चाहिए, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग लिस्ट टैग पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट टैग को इंक्लूड करते हुए जो भी सारे हमने टैग अब तक पढ़े हैं उन सबके साथ एक प्रैक्टिस वेब पेज तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिस्ट क्या होती है। लिस्ट बेसिकली हमको पता है कि हम जब कोई प्रोडक्ट्स के नाम हमको लिखने होते हैं या कोई आइटम्स के हमको नाम लिखने होते हैं, उनको तो हम एक लिस्ट की फॉर्म में उनको हम रखते हैं, दैट इज लिस्ट। तो HTML में लिस्ट को 3 तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पहली आपकी जो लिस्ट है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है अनऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरी है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को OL टैग के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, OL यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम UL टैग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज UL लिस्ट यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। और दोनों ही लिस्ट में अगर आप देखोगे तो लिस्ट के आइटम्स होते हैं, दैट इज LI। तो लिस्ट आइटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं LI टैग से। तो ये कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है LI और UL का, यानी कि OL में और UL में दोनों में ही आपको LI को एज ए चाइल्ड एलिमेंट यूज करना है, जिसके अंदर आप अपने आइटम्स के नाम लिखोगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग, एक OL के अंदर मैंने आपको सैमसंग लिखा। नेक्स्ट एक और लिस्ट आइटम लिया मैंने, यानी कि मुझे मोबाइल कंपनीज के जो नाम है उनकी एक लिस्ट बनानी है, तो मैंने सैमसंग लिख दिया, फिर देन मैंने ओप्पो लिख दिया। ओके, इस तरह से मैं मल्टी आइटम लिस्ट यहाँ पर बना सकता हूँ कि कई सारे आइटम्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक और कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल। ठीक है, इस तरह मैंने कुछ रखा। सेम इसी LI को मैंने कॉपी किया और UL में रख दिया। तो दोनों का मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ कि OL में इसको ये किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा और UL में किस तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट स्क्रीन पर आ जाइए, यहाँ आप देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, नंबर और फिगर्स में आपकी लिस्टिंग होती है, 1 से स्टार्ट हुआ 2 3 4। बट अनऑर्डर्ड में कोई नंबर या फिर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ आइकन्स मिल जाते हैं, फैब आइकन्स टाइप में मिल जाते हैं, जिनका आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल में और इसको समझें। मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था एक एट्रीब्यूट चैप्टर से। एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताने के लिए या एडिशनल वैल्यूज को बताने के लिए हम उस टैग में एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। आगे जाके हम इनको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि HTML में एट्रीब्यूट का बहुत बड़ा रोल है, दैट इज ग्लोबल एट्रीब्यूट एंड लोकल एट्रीब्यूट। तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम ये देखते हैं कि OL हमको क्या क्या एट्रीब्यूट देता है। तो OL हमारे पास एक एट्रीब्यूट देता है टाइप। टाइप मतलब हो गया लिस्ट का जो टाइप होगा वो क्या होगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो लिस्ट का टाइप हो गया नंबर। अगर मैं 1 लिखूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो लिस्ट स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 से ही हो रही है। सेकंड जो इसका एट्रीब्यूट है वो है स्टार्ट। आपको लिस्ट के जो अरेंजमेंट है वो न्यूमेरिक में रखने हैं, बट उसको स्टार्ट कहाँ से करना है। लाइक आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो 101 से, ठीक है, 101 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो अब क्या होगा, जो पहला लिस्ट का आइटम होगा वो 101 होगा, देन 102 103 104। इसी तरह से आप टाइप में 1 की जगह इसको आप रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हो। अगर आप स्मॉल i लिखते हो तो ये क्या करेगा, इसको रोमन में लिख के देगा। और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ 1 से। ठीक है, 1 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे इस तरह रोमन नंबर्स में इसको इसने शो कर दिया। रोमन में अगर आप कैपिटल में रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैपिटल I लगाइए, तो इसको क्या करेगा, ये कैपिटल रोमन में आपको यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। सॉरी, मेरे को एक्चुअली I रखना है, राइट। और इसको इस तरह में रिफ्रेश करें। ठीक है, 1 2 3 4 रोमन में। अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ आप अल्फाबेट्स में भी रख सकते हो। लाइक मैंने इसमें कैपिटल A रख दिया और स्टार्ट फ्रॉम 1 करा हुआ है, तो ये ABCD इस तरह से अरेंज कर देगा। और अगर मैं स्मॉल a रख दूंगा तो ये स्मॉल ABCD यानी कि अल्फाबेट्स में ये इसको अरेंज कर देगा, राइट। स्टार्ट वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हो। स्टार्ट वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर कर दी मैंने कर दी 14, तो अल्फाबेट्स में 14 नंबर पे जो लेटर होगा उस लेटर से ये आपका स्टार्ट होगा, जैसे NOPQ इस तरह से।
तो OL के ये कुछ एट्रीब्यूट है, टाइप और स्टार्ट, ठीक है। UL में ये एट्रीब्यूट्स केवल एक टाइप ही होता है। स्क्वायर मैं इसको देता हूँ एक बार। देखिए स्क्वायर को ले रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए स्क्वायर शेप में ये आ गया है ना। और एक बाय डिफॉल्ट होता है फिल राउंड, तो फिल राउंड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आपको मिलती हैं, सर्किल, फिल राउंड एंड स्क्वायर। UL टैग है, OL टैग है, 2 प्रकार की लिस्ट है। नेक्स्ट जो लिस्ट है उसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, दैट इज DL है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट में क्या होगा, एक डेफिनेशन का टॉपिक होगा, एक डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन होगी। तो DL में एक तो टैग लगता है आपका DT यानी डेफिनेशन टॉपिक। फॉर एग्जांपल मुझे जो टॉपिक लिया मैंने वो ले लिया HTML, मुझे HTML के बारे में यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है। अब HTML के बारे में लिखना है तो डिस्क्रिप्शन देना है, देन DD, तो DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और इस डिस्क्रिप्शन में फिलहाल मैं एक लोरेम का पैराग्राफ डाल देता हूँ यहाँ पर। तो देखो कि इस तरह से एक डेफिनेशन बन गई आपकी। अगेन एक और आप बनाना चाहते हो, लाइक आपने कहा एक और मुझे डेफिनेशन देनी है, तो मुझे DT का यूज करना है डेफिनेशन टॉपिक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अगेन इसके बारे में मुझे यूज करना है DD, तो मैंने यहाँ पे अगेन ले लिया लोरेम का एक पैराग्राफ। देखो लोरेम का पैराग्राफ केवल इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि कम समय में हमारा ये प्रॉपर हम सीख पाए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर HTML एक टॉपिक है, उसके बारे में लिखा हुआ है, देन जावा स्क्रिप्ट एक टॉपिक हो गया, उसके बारे में लिखा। इस तरह से आप डेफिनेशन लिस्ट की क्या बना सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो कि भाई एक ही सेगमेंट में आप कई सारे आइटम्स के बारे में डिटेल्ड में उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है कि लिस्ट कितने टाइप की होती है HTML में, 3 टाइप की होती है, OL होती है, UL होती है और DL होती है। OL यानी ऑर्डर लिस्ट, UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट और DL यानी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में 2 बात आपको याद रखनी है कि एक तो डेफिनेशन का टॉपिक होगा, एक डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन होगा। तो डेफिनेशन के टॉपिक के लिए आप DT टैग यूज करेंगे और डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन के लिए आप DD टैग यूज करेंगे। दोनों टैग चाइल्ड टैग हैं किसके, DL टैग के यानी डेफिनेशन लिस्ट टैग के। और जो LI टैग है ये भी आपका चाइल्ड टैग है किसका, OL का और UL का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिस्ट को पढ़ते हैं HTML में। चलिए यहाँ तक मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल में बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मुझको ना कुछ हेडिंग पैराग्राफ की लिस्टिंग करनी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक OL लिया और यहाँ पर लिया मैंने एक LI, और LI के अंदर पहले लिया मैंने एक H1 और यहाँ पे लिखा मैंने HTML, ठीक है। और HTML के बारे में एक पैराग्राफ ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एक पैराग्राफ में वही सेम लोरेम का मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह से एक लिस्ट आइटम बन गया। देखिए एक लिस्ट आइटम बना, अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो आप कुछ इस तरह का देखेगा, 1 HTML और ये इसका पैराग्राफ। अब इस तरह से आपको कई सारे आइटम्स बनाने हैं, तो अगेन आप क्या करेंगे, एक और LI यूज करेंगे, देन H1 लिख दीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया मुझे CSS के बारे में लिखना है, और आपने एक P टैग लिया। और यहाँ पर आगे जब हम वेबसाइट्स पे काम करेंगे या फिर हम रियल प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो वहां आपको ये समझ में आएगा कि आज की क्लास का एक इनडायरेक्टली बहुत बड़ा कनेक्शन रहेगा, ठीक है। देखिए 1 2 इस तरह से आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, इस तरह कंटेंट दिखता है आपको, है ना, जनरली। तो इनको किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये सब इन टेक्स्ट का यूज करते हुए ही करते हैं हम लोग। तो ये हो सकता है। इसके अलावा अब क्या होता है, कई बार लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है, मतलब लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, तो वो भी बात हो सकती है, उसकी भी कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है। तो वो कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं, देखिए मैंने ये हटा दिया यहाँ से। अब मैंने लिया OL, पहले एक सिंपल तरीके समझाता हूँ, OL, और मैंने इसमें लिख दिया पहला लिस्ट आइटम मेरे को लिखना है HTML। अब HTML में क्या करना है, मेरे को एक और इसके अंदर एक लिस्ट बनानी है ना, इसके अंदर एक लिस्ट बनानी है, इनर लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पर एक UL टैग चालू कर लिया, ये मान लीजिए, और UL टैग के अंदर मैंने लिया एक LI टैग, और यहाँ पे लिख दिया HTML में मुझे क्या क्या पढ़ना है। HTML में मुझे पढ़ना है एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और मुझे पढ़ना है यहाँ पर फॉर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है, और मुझे यहाँ पे पढ़ना है प्लगइन पढ़ने हैं, देन एक और लिखते हैं मुझे यहाँ पढ़ना है मीडिया पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। तो HTML में ये सारी चीजें पढ़नी है। देखो तो HTML में देखोगे तो ये एक अलग से लिस्ट बन गई।
बट अब HTML कहाँ है, यहाँ, ये बंद हो गया। नेक्स्ट HTML के बाद li, और मैंने इसमें लिखा मुझे CSS पढ़नी है। तो CSS में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो लाइक मैंने यहाँ पर अगेन एक और UL टैग चालू किया और CSS के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर मुझे सेलेक्टर्स पढ़ना है, मुझे एनिमेशन पढ़ना है, ठीक है, मुझे इवेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, मुझे एक और लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, मुझे यहाँ पर इफेक्ट्स पढ़ने हैं, इस तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे एक लिस्ट तो चल रही है HTML, फिर उसका दूसरा आइटम CSS है, बट HTML के अंदर भी कई सारे आइटम है, देन CSS के अंदर भी कई सारे आइटम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लिस्ट बनती है इन्हें बोलते हैं हम मल्टी लिस्ट। देखिए इस तरह से ये आपकी लिस्ट यहाँ पर तैयार हो रही है। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे सर्कल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, जो वहां पर यूज नहीं हो रहा था वो यहाँ पे इस तरह से आप देख पाओगे यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर मुझे मान लो इसमें भी किसी एक आइटम में और इनर लिस्ट बनानी होती है, तो लाइक इवेंट्स की बात करें, CSS में इवेंट्स मैंने लिख दिया, तो इवेंट्स में मैं कुछ चाहता हूँ इसके अंदर भी कुछ आइटम्स बन जाएं, तो लाइक मैंने यहाँ पे लिया UL टैग। ऐसा नहीं है UL टैग यूज करो, आप OL टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ एक बार। OL टैग, इसमें चाहो तो आप इसका टाइप चेंज कर सकते हो, टाइप में मैंने रोमन ले लिया और फिर देन li, मैंने इसमें लिखा होवर, है ना, होवर लिख दिया, माउस होवर इफेक्ट लिख दिया इवेंट्स के तरीके से, फोकस लिख दिया, ठीक है, नेक्स्ट को लिख दिया मैंने, क्लिक लिख दिया। इस तरह से मतलब मैं कुछ भी एक लिस्ट आइटम बना रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर भी लिस्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से ये मल्टी लिस्ट सेगमेंट आप यूज कर सकते हो। तो पेरेंट लिस्ट और चाइल्ड लिस्ट का आपको समझना है और किस तरह से इनको आप अरेंज करोगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लिस्ट। बट बिल्कुल मेरे को आपको बिल्कुल ये बेसिक सा समझाना था कि HTML में लिस्ट होती किस तक कौन कौन सी हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह उनको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।